गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। सर मेरे अंदर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए ना। सर जब से हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किए हैं हाँ हाँ। तब से मेरे अंदर एक नेगेटिविटी का भाव रहता है हम्म। कि घर या अगल-बगल के जो भी लोग हैं जो जान रहे हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया हूँ, तो वो लोग के अंदर ये सोच रहता है कि मैं होटल मैनेजमेंट में सिर्फ़ बर्तन साफ़ करने के लिए या मतलब छोटे काम के लिए ही इसमें पढ़ाई होता है। ओके। तो ये थोड़ा मैं अंदर से भावुक रहता हूँ, थोड़ा उदास रहता हूँ सर। वेरी गुड। अभय का एक सवाल है कि जब से ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, तब से इनके पड़ोसी और परिवार वाले, कुछ रिश्तेदार ताना मान रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करके करोगे ही क्या, ये जाके लास्ट में बर्तन ही धोएगा। राइट? वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान 140 नहीं, अब 150 करोड़ लोगों का देश है और हर एक लोगों के पास यहां ज्यादा अनसक्सेसफुल लोग हैं, तो उनके पास हर एक फील्ड का थोड़ा ऊपरी ऊपरी जानकारी और मोटा मही जो होता है वो सब चीज का जानकारी सबके पास है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर आप आज होटल मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते और आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे होते, उसमें भी लोग कमेंट करते कि ये फैशन डिजाइनिंग कोई पढ़ाई होता है, ये दर्जी का पढ़ाई है, ये जाकर के ब्लाउज और पेटीकोट सिएगा, आप वहां भी उदास होते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी फील्ड हो, जब आप उसके डेप्थ में जाएंगे तब आप उसमें एक सुनहरा करियर पाएंगे। आप होटल इंडस्ट्री को ही उठाकर देख लो। होटल इंडस्ट्री आप जब उठाएंगे तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शेफ संजीव कपूर, हिज नेटवर्थ इज मोर देन 2000 करोड़। तो आपको लगता है कि वो बर्तन धोकर के 2000 करोड़ का मालिक बन गया? सिर्फ रणवीर ब्रार, सिर्फ खन्ना, सिर्फ इम्तियाज कुरैशी जिसको पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ है। तो यहां लोग क्रिटिक्स हैं, उनको निगेटिव चीजें बात करने में बहुत मजा आता है, किसी को दुख पहुंचाने में बहुत मजा आता है। आपने देखा है समाज में, आप देखेंगे कि अक्सर सब लोग ना बच्चे को उसका गाल खींच करके रुला देते हैं। चाहे बच्चे को कुछ, उसको उंगली दबा दिया, उसको गोद से लेकर ऐसा उछाला कि वो डर गया और वो रोने लगा, क्योंकि रुलाने में मजा है, सबको मिलता है। आपने कितनों को देखा है कि कितने बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा है? बहुत कम, बहुत कम। मैं खुद जब इसकी पढ़ाई कर रहा था तो मैं कश्मीर चला गया। कश्मीर चला गया पढ़ाई करने के लिए होटल मैनेजमेंट की। तो मेरे परिवार वाले, स्पेशली मेरी माँ, कम से कम समझो कि 3 साल तो सोई नहीं ढंग से। क्यों? क्योंकि कोई उनको बोल दे कि आपका बेटा कश्मीर गया, ये ऐसा कोई पढ़ाई होता है कि कश्मीर जाना पड़ता है? अगर चला गया है तो वहां से आतंकवादी बन के ही लौटेगा। कोई बोल दे कि उधर तो आतंकवादियों का लड़ाई चल रहा है, आपका बेटा शहीद हो जाएगा, तो क्या मैं आतंकवादी बन गया? लेकिन हाँ, ये बातें सुनकर दुख उस समय भी मुझे भी पहुंचता था, घर वालों को भी पहुंचता था। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जीवन में जब जब आपके ऊपर, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके करियर के ऊपर हमला हो, या जब जब आपको परेशान कोई करे, चाहे किसी बातों से आप चिंतित हो, तो मनोज मुंतसी साहब का 4 पंक्तियां हैं, मैं सुना देता हूं, आप वो याद कीजिए और आराम से सुकून से रहिए और सो जाइए। कौन सी? कि कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तुम कौन हो, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों दुनिया की बातों से भीग गए तेरे नैना? फिर क्यों दुनिया की बातों से भीग गए तेरे नैना? और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों का काम छोड़ दो उनके ऊपर। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी तुम ही सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ तो काम उनको दे दो, सोचने दो। लेट देम बात, लेट देम स्पीक। ठीक है?
सो रिलैक्स रहिए, डरने की कोई बात नहीं। आप अपना काम करें, किसी भी सेक्टर में थोड़ा जाएं, उसमें डीप जाएं, थोड़ा स्ट्रगल करें, थोड़ा उसके चैलेंजेस को फेस करें, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड हाइक इन योर फ्यूचर।